शहर से लौटने के बाद रानो चिड़िया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब समझदार, शांत और थोड़ी रहस्यमय भी हो गई थी। एक सुबह जंगल में हलचल मच गई। चिंकू गिलहरी दौड़ती हुई आई और बोली, रानो रानो, जंगल के पास वाले पुराने पेड़ में कुछ चमक रहा है। रानो ने सोचा, ये शहर जैसी कोई नई चीज तो नहीं। वो तुरंत अपने दोस्तों को बुलाती है, कालू कौआ, उल्लू बाबा और चिंकू गिलहरी। रहस्यमय चमकता पेड़ सब मिलकर उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के अंदर एक छोटा सा दरवाजा दिखा और उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कालू कौआ डरते हुए बोला, ये तो भूत वाला मामला लग रहा है। उल्लू बाबा ने आंखें बंद करके कहा, नहीं, ये कोई जादुई चीज है। रानो बोली, डरना नहीं, शहर में मैंने सीखा है, हर रहस्य को समझना चाहिए। जैसे ही रानो ने दरवाजे को हल्के से छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटी सी दुनिया थी, जहाँ रंग बिरंगे फल हवा में उड़ रहे थे और छोटे छोटे चमकीले कीड़े नाच रहे थे। चिंकू खुशी से चिल्लाई, ये तो जादुई बगीचा है। अचानक आई मुसीबत, तभी एक चालाक लोमड़ी वहां आ गई। उसने कहा, ये जादुई बगीचा अब मेरा है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। सब डर गए, लेकिन रानो आगे आई और बोली, ये जंगल सबका है, कोई इसे अकेले नहीं ले सकता। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। रानो की समझदारी, रानो ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने कालू कौवे से कहा, तुम ऊपर से आवाज करो, और चिंकू से बोली, तुम जल्दी से वो चमकीले फल इकट्ठा करो। जैसे ही कालू ने जोर जोर से आवाज लगाई, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। लोमड़ी घबरा गई, क्या सच में? उसी समय चमकीले फल अचानक तेज रोशनी देने लगे। लोमड़ी डर कर भाग गई। जंगल में खुशी लौट आई। सब दोस्त खुश हो गए। उल्लू बाबा बोले, रानो, तुमने सिर्फ हिम्मत ही नहीं, समझदारी भी दिखाई। रानो मुस्कुराई और बोली, शहर ने मुझे यही सिखाया, डर से नहीं, दिमाग से जीत होती है। जादुई बगीचा अब सबके लिए खुल गया था। हर दिन वहाँ हंसी खुशी, खेल और नए नए रोमांच होते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रात का अनोखा बदलाव। एक रात जब सब सो रहे थे, जादुई बगीचे की रोशनी अचानक नीली हो गई। पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे और हवा से एक धीमी आवाज आई, मदद करो, मदद करो। सुबह होते ही चिंकू गिलहरी डर कर बोली, रानो, कल रात बगीचा डरावना हो गया था। कालू कौआ भी बोला, हाँ, मैंने भी वो आवाज सुनी। रानो की खोज। रानो ने सोचा, ये बगीचा तो खुशियों से भरा था, फिर अचानक ऐसा क्यों? वह अपने दोस्तों के साथ फिर से उस पेड़ के अंदर गई। इस बार बगीचा पहले जैसा नहीं था। फल मुरझाए हुए थे और चमकीले कीड़े उदास बैठे थे। जादुई परी की परेशानी अचानक एक छोटी सी परी
उनके सामने आई। उसकी रोशनी कमजोर थी। परी बोली, मैं इस बगीचे की रक्षक हूँ, लेकिन मेरा जादुई पत्थर खो गया है। उसी से इस बगीचे में खुशी और रोशनी रहती थी। नया खतरा। रानू ने पूछा, वो पत्थर कहाँ गया? परी बोली, उसे जंगल के पास रहने वाला एक शरारती बंदर चुरा ले गया। कालू कौआ बोला, ओह, वही जो हमेशा चीजें चुराता रहता है। रानू की नई योजना। रानू बोली, हमें वो पत्थर वापस लाना होगा, लेकिन लड़ाई से नहीं, चालाकी से। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। चिंकू ने मीठे फल इकट्ठा किए। कालू कौआ ऊंचे पेड़ पर बैठ गया और रानू उड़कर बंदर के पास गई। चालाक बंदर से मुकाबला। बंदर पेड़ पर बैठकर पत्थर से खेल रहा था। रानू बोली, अरे ये पत्थर तो बहुत छोटा है, हमारे पास इससे भी बड़ा और चमकीला खजाना है। बंदर की आंखें चमक उठी। सच में? कहाँ? तभी चिंकू ने नीचे ढेर सारे मीठे फल दिखाए। बंदर लालच में नीचे कूद गया और जैसे ही उसने फल उठाए, कालू कौवे ने झट से पत्थर उठा लिया। खुशी की वापसी। सब जल्दी से पत्थर लेकर बगीचे में लौटे। परी ने जैसे ही पत्थर को अपनी जगह रखा, चमक, रोशनी, रंग, पूरा बगीचा फिर से सुंदर और खुशहाल हो गया। परी मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद रानू, तुमने फिर से इस बगीचे को बचा लिया। नई शुरुआत। रानू बोली, ये बगीचा सिर्फ जादू से नहीं, दोस्ती और समझदारी से चलता है। अब हर रात बगीचा और भी चमकता और सब दोस्त मिलकर उसकी रक्षा करते। कहानी की सीख। लालच बुरा होता है, मिलकर काम करने से हर समस्या हल हो जाती है। समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी सुंदर सुंदर कहानियाँ बच्चों के लिए आप तक पहुँचाते रहें।